हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में नंबर सिस्टम जो है उसका कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। देखिए, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा 2 to the power 71 प्लस 2 to the power 72 प्लस 2 to the power 73 और प्लस 2 to the 7 पावर। उसमें बोलेगा कि इसको ऐड कीजिए और ये किससे डिविजिबल होगा वो बताइए। तो सिंपल इसका मतलब क्या है, देखिए अगर 2 to the power 71 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2 को 71 बार मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ पर जो 2 into 2 into कितनी बार लिखना है, 71 बार लिखना है, ये 71 बार लिखना है। और अगर 2 to the power 72 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है हमें इसे 72 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 into 72 नहीं करना है, 2 into 2 into 2 करके इसे 72 बार करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ और इसे कैसे करना है इसका ट्रिक भी दे देता हूँ। तो सिंपल आपको इस तरह का लिख लेना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी तरह लिख लेना है। और आपको देखना है किसका पावर सबसे ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर देखिए 71 सबसे कम है, तो आपको इसे कॉमन ले लेना है उस हर चारों में से। तो कॉमन ले लेने के बाद क्या होगा, 2 to the power 71 या 2 to the 71 की जगह पर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने 71 ले लिया है कम्प्लीटली। और जो 2 to the power 72 है उसमें से हमने 71 ले लिया है। 72 मतलब हमने 71 के जो 2 है वो ले लिए हैं और यहाँ पर एक 2 बच गया है, वो 2 हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 72 के बराबर 2 है, मतलब 72 का 2 यहाँ पर है। तो आपको एक 2 यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर 73 2 है अवेलेबल है, उनमें से आपने 71 2 कॉमन ले चुके हैं और आपको 2 बच गए हैं, यानी हमें 2 into 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 74 2 to the power 74 जो लिखा है यहाँ, मतलब हमने 2 to the power 71 ले लिया है और उसके बाद 2 to the power 3 बच गया है। आपको उसके बाद इसे सॉल्व करते करते जाना है और सॉल्व जैसे ही करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 to the power 71 लिखना है और इसे सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के बाद इसे ऐड कर लेना है जो ब्रैकेट का अंदर है। उसके बाद आपको देखना है कि जितने ऑप्शन आपको 4 दिया गए हैं उनमें से एक किससे डिवाइड होता है। तो कैसे डिवाइड होता है वो मैं बता देता हूँ अभी। देखिए, जो 2 to the power 17 into 15 लिखा है, मैं इसे लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सा हाइड हो गया है। देखिए यहाँ पर क्लियर आ चुका है। ये जो आ गया है 2 to the power 71, इसे लिख लेना और इन ऑप्शन में से कौन से ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, जैसे पूरा बेस क्लियर हो जाए एक बार में। तो ये देखिए 3 में से भी ये क्लियर हो सकता है और ये जो 5 है ये इस ऑप्शन में भी ये जो पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ और उससे आपका पूरा क्लियर हो जाए तो इसे कैसे करना है। तो आपको क्या करना है आप दिखा देता हूँ। तो मैं और एक क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पर 3 to the power 15 प्लस 3 to the power 52 और ये लिखा गया है। आपको देखना है इनमें से सबसे कम किसका पावर है, तो 3 to the power 51 है। और देखिए हमने 3 to the power 51 तो कॉमन ले लिया है यहाँ पर, इसलिए 1 लिखे हैं। और 52 का 3 यहाँ पर अवेलेबल है, बट हमने 3 to the power 51 3 हमने ले चुके हैं, तो हमारे पास एक 3 बच जाता है। यहाँ पर 53 3 है, तो उनमें से हमने 51 3 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 2 3 बच जाते हैं। इसके लिए हमने 3 2 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 3 into 3 हुआ ना, 2 2। उसके बाद जो 3 to the power 54 है उसमें से हमने ले लिया है 3 to the 51, तो यहाँ पर 3 3 बच जाते हैं, तो उसे 3 to the क्यूब लिख लिया है। उसके बाद आपको ब्रैकेट में उसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो ऑप्शन दिया गए हैं वो 2 3 7 एंड 2 1 3 ऑप्शन में है। तो आप इसे 2 में से भी पूरा डिवाइड कर सकते हैं और अगर ट्राई करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 3 यहाँ पर हमारे पास 51 के बराबर 3 अवेलेबल है। उनमें से आप एक 3 को कट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली 3 कट रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास 53 बच जाएंगे। ये कट हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा आंसर 2 1 3 है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।